आज अगर आप बहरिया में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं 125 यार्ड्स की, तो आज फेब 2023 में 5 फेब 2023 में क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है तकरीबन टेंटेटिवली बन सकती है एक 125 यार्ड प्लॉट। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की क्यूरीज हैं, अब्रॉड से भी और इन डोमेस्टिक मार्केट में भी लोगों की बहुत सारी क्यूरीज हैं। अक्सर लोग अपने घर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो स्टार्ट कहाँ से लें, किस तरीके से लें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से मुतालिक, उसकी फिजिबिलिटी के मुतालिक, उसकी अकाउंटेबिलिटी के मुतालिक जो भी चीज़ें होती हैं वो लोग थोड़े से उसमें पसंद रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी शूट की जाए जो कि कोई आज तक शायद मैंने नहीं देखी, शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो, बट मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें कुछ रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात की। और मैं सिर्फ कोशिश करूँगा, अपनी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं आज से, कि आपको सीरीज़ वाइज में जो है ना ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पहुँचा सकूँ। तो आज मैं जो करूँगा ये मैं सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की बात करूँगा, जिसमें मेन चीज़ होती है कि लोग कहते हैं हमारी जमा पूंजी अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर ही बनाना चाहें तो बहरिया की अप्रूवल से लेकर ग्रे स्ट्रक्चर के ज़मीन से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जो है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें अप्रूवल मिलती है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, आपको पता है सेकंड फ्लोर हम यहाँ नहीं बना सकते बजट टाउन में। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी ग्रे स्ट्रक्चर की वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? ये उमर साहब हैं, काफ़ी यंग हैं, काफ़ी फिज़म है इनके अंदर, जोश है काम के लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनका काम देखा है, मैंने इनके घरों को जाके देखा है। उमर भाई, आप माशाल्लाह यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ पर। 1.5 साल हो गया जी। और आपकी कोई कंपनी जो कि यहाँ पर काम करे उसका कोई नाम? जी, उसका नाम है पांजरी इंटरप्राइजेस के नाम से है ये कंपनी। पंजरी इंटरप्राइजेज। और आप एफिलेटेड हैं किसी इंजीनियरिंग फर्म से? जी बिल्कुल, मैं एफडीआर से वैसे रजिस्टर्ड हूँ और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का भी लाइसेंस है हमारे पास, C5 का। माशाल्लाह, जी, का भी लाइसेंस है हमारे पास। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास लाइसेंस है और 1.5 साल से काम कर रहे हैं। अब तक कितने मकान आप रेडी कर चुके हैं यहाँ पर? तकरीबन 8 मकान रेडी कर चुके हैं, 9वां मकान है। अच्छा, माशाल्लाह देख रहे हैं 8 मकान इनके रेडी हो चुके हैं और ये इनका 9वां मकान है। कहने मतलब आजकल महंगाई के लिहाज से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है, आप चाहते हैं ऐसा बनाए कि जो हमारे मीडियोकर फैमिली जो जॉब वाले हैं या स्मॉल किस्म के मीडियम इंटरप्राइजेज में बिजनेस में है, तो वो कम से कम उस दर को अफोर्ड कर सकें। आप कोशिश करते हैं कि लोकल मार्केट से माल परचेज करके उसी को जो है बना के उनको दे सकते हैं। जी सही है, बिल्कुल। अच्छा भाई, अब ये बताएं मुझे कि ये जो घर आप बेस बना रहे हैं, जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे सबसे पहला ये अपने नाजरीन के लिए, अपने सुनने वालों के लिए जो कि हमारे चैनल को लाइक करते हैं और हमें कभी कभार देखते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अक्सर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन को भी दबाएं और प्लीज़ हमारी वीडियो ज़्यादा आगे भी शेयर करें। तो उमर भाई, ये तो मैंने अपने नाज़रीन के लिए बोली। आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सबसे पहले सवाल ये बताएं कि 125 स्क्वायर यार्ड का विला बनाने के लिए किसी भी ब्लॉक में जी इस वक्त बहरिया की जो अप्रूवल्स होती हैं, जी, एक जो कि नॉन पेड हो और एक जो कि अलॉटमेंट के साथ ले रही हो, उसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो ये नॉन पेड का मतलब है कि प्लॉट बिल्कुल नॉन पेड है, उसका चीज़ कोई पेड नहीं होती। इसी यूटिलिटी पोजीशन चार्जेस के होते हैं बहरिया के, तो वो हम पेड करते हैं। उसको कम से कम 3 महीने बहरिया लेते हैं हमसे, 2.5 से 3 महीने लेते हैं। तो वो उसके अप्रूवल के बाद अलॉटमेंट आती है हमारे हाथ में। अलॉटमेंट के हम चेक करते हैं इसमें एक्स्ट्रा लैंड कितनी है। अगर उसमें एक्स्ट्रा लैंड हुई तो वो एक्यूरेट रहेगी, नहीं रहेगी तो फिर वो जिसे 125 होते हैं उसमें मेंशन होती है। अच्छा, एक मिनट, अगर मिसाल के तौर पे 5 गज भी एक्स्ट्रा लैंड निकल जाती है, सपोज मैं लेके चल रहा हूँ, 5 गज भी एक्स्ट्रा जमीन निकल आती है, तो 12,000 रुपए से मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 60,000 रुपए आपको पे करने हैं मिनिमम। और अगर ज्यादा निकले तो उसी को ज्यादा 1 गज भी अगर हुई ना, हाफ भी अगर हुई, तो अगर आपका प्लॉट यहाँ पे है और नॉन पेड है तो उसको 5 से 5.5, आप 5 से 6 रख लें, लग जाएगा। और अगर आपके पास उसका अलॉटमेंट लेटर रेडी है तो फिर आप 2 से 2.5 महीने में सॉइलिंग टेस्ट वगैरह दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन से पहले होती है वो करके 2-2.5 महीने में आपका प्लॉट इस सिचुएशन पे आ सकता है। इस सिचुएशन में भी है काम आपका शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक सवाल हो गया कि 2 से 2.25 लाख रुपए पोजीशन चार्जेस जो मिला के आप पे करते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा लैंड होती है वो जो भी हो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से अगर हम टेंटेटिवली रख रहे हैं तो 2 से 3 लाख के दरमियान खर्चा आ सकता है अगर आपका प्लॉट जो है 5 स्क्वायर यार्ड जो है बड़ा है या 6-7 स्क्वायर यार्ड बड़ा है, तो इतनी कम कॉस्ट आ सकती है। जस्ट आप एक आइडिया के तौर पे रख लेंगे। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा है ग्रे स्ट्रक्चर से मुताल्लिक। जी, अब ये जो आपका माशाल्लाह ये मकान तैयार हो रहा है जी, इसमें जो आप ज्यादा सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। बिल्कुल सही। तो जब ये ग्रे स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीशन पे आएगा तो उसमें हम 4 चीजें बेसिक देखते हैं, बिल्कुल जो इसमें लगती है। 4 या 5 चीजें बेसिक लगती है जो मेरी नॉलेज में है। एक तो इसमें जाहिर बात है लेबर तो जो लगती है वो एक अलग है, लेकिन सबसे पहले जो मटेरियल लगता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट
लोहा है, जी, उसके बाद सीमेंट है, सीमेंट है, उसके बाद ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स है। और उसके बाद जो है बिजली वगैरह, सैंड वगैरह जो हम यूज करते हैं। जी। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, नहीं, यही होता है। ये चार चीजें चार बेसिक चीजें स्ट्रक्चर में होती लगती हैं। जी, बस तो आप जरा हमें बता सकेंगे कि लेबर कॉस्ट को तो भी हम हटा देते हैं, जी, एक हमारे सुनने वाले के लिए, कि अगर ये घर बनाने की हिम्मत करे ग्रे स्ट्रक्चर तक के लिए, अगर किसी के पास जमा पूंजी अपनी है और वो ग्रे स्ट्रक्चर पे भी रहना चाहता है, मजीद रकम का इंतजार करता है कि वो जब उसके इंटीरियर डिजाइनिंग पे जाए तो उसके पास जी। तो पैसे हों, वो उसके पास लाखों हो या करोड़ों हो, जितने लगाए, लेकिन एक जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो सब घरों का तकरीबन एक ही कॉस्ट में खड़ा हो जाएगा, जी, एक ही कॉस्ट में तैयार हो जाएगा। जी, तो उस तैयारी में ये चार चीजें आपने बताई हैं, ये आप सबसे पहले मुझे बताएं कि इसमें लोहा क्या आज का रेट पे चल रहा है। आज तारीख है 5 फ़रवरी 2023। जी, आज का रेट जो लोहे का है ना, वो लोहे की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो नवीन है, आगा है, अमरेली है। तो सबसे बेस्ट जो है अमरेली है, मुगल है, तो वो चल रहे हैं आज के रेट जो है 282 से लेकर 285 का रेट आज का रेट जो है, तो रेट अप हुए हैं आज के। और नवीना थोड़ा कम है, इससे 280 में मिल जाएगा हमें। आपका मतलब है नवीना जो है 280 में है और अच्छा वाला 285 में। जी, 285 का मतलब है 2,85,000 पर टन, 2,85,000 पर टन आप जी। बता रहे हैं, अच्छा वाला। जी, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 280 280 5,000 का डिफरेंस है खाली। जी। तो अच्छी और बुराई की ये थी। जी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। और ये जो लोहा आप बता रहे हैं कितना लगेगा 125 गज का? लोहा बेसिस में नॉर्मली लग जाता है तकरीबन 6.5 टन, 6 से 6.5 टन सरिया लगता है इसके अंदर। लेकिन अगर जगह डेप्थ होती है, नीचे होती है, तो उसको नीचे से प्लिंथ करके उठाना पड़ता है। जिसमें बेरिया में अप्रूवल है कि 10 फीट तक खड्डा होगा तो उसमें जो है ना नीचे से भी बेसमेंट बन जाएगी, इसकी बेसमेंट अलाउ हो जाएगी। वो सॉइल टेस्ट में सोइलिंग इसलिए होती है, जो चार्जेस लेते हैं ना बेरिया, वो इसलिए लेता है कि वो आके अपनी जगह चेक करता है कि जगह अगर लेवल है तो उसमें 3.5 से 4 फीट तक खड्डा करके आप जगह उठा सकते हो अपनी। अगर वो जगह नीचे है तो उसके फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि मटेरियल सारा बढ़ जाता है, कॉस्ट लेबर सब बढ़ जाती है। 6.5 टन सरिया लगेगा तो उसको आप 280 या 285 जिससे आप चाहे मल्टीप्लाई कर लें आज के रेट से, आज का रेट, तो आपको जो है मिल जाएगा कि सरिया कितना लगेगा। चलें जी, ये बात तो माशाल्लाह क्लियर हो गई आयरन की कि सबसे पहले लोहा इतना लगेगा। उसके बाद अपने सेकंड पे आ जाते हैं सीमेंट। जी, आज 5 फ़रवरी 2023 में जी, सीमेंट की बोरी आज कितने की है? सीमेंट की बोरी में जिस तरह इसमें स्टील में कैटेगरीज है, इसी तरह सीमेंट में भी कैटेगरीज है। लकी है, पावर है, फेल्कन है, और डिफरेंट दूसरी भी हैं जो बेरिया से अप्रूव्ड हैं। तो वो आज का रेट चल रहा है 1040, 1035, 1050, बस इस तरह रेट चल रहा है। 1040, 1035 आप राउंड फिगर 1050 लगा लें, ठीक है ना? जी। अच्छी जैसे उन्होंने बताई है, जो बेरिया से अप्रूव्ड है। तो ये कितनी सीमेंट की बोरियां लगती होंगी? तकरीबन 650 बोरी, तकरीबन 650 बोरी लगती है। तकरीबन 650 बोरी को आप मल्टीप्लाई कर लें आप 1050 रुपए से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीमेंट की बोरी 125 गज के स्क्वायर यार्ड्स के मकान में कितने की लगेंगी। आपको ये कॉस्ट आ जाएगी। मैं आपको एंड में कॉस्ट समराइज भी कर दूंगा, लेकिन आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माशाल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा भाई, ये दो चीज़ें तो कवर हो गई मेरी। इसके बाद तीसरा आता है हमारा ब्लॉक। जी, तो अब आप ये बताएं आज के हिसाब से 5 फ़रवरी 2023 में ब्लॉक की कीमत इस वक्त क्या चल रही है मार्केट में? ब्लॉक की दो कैटेगरीज हैं, 4 और 6 जो हम यूज करते हैं। तो 4 वाली कीमत चली 43 और 6 इंच, मतलब 4 और 6 मतलब 4 इंच और 6 इंच, उसकी 6 की चल रही है वो 47 रुपये से लेकर 50 तक। तो आप जरा थोड़ा सा इसको बताएंगे कि 4/6 की आपने बताई, जी। व्यूअर्स को 4/6 की 43 रुपीज का एक ब्लॉक। जी, एक ब्लॉक। और यहाँ बहरिया ने कौन सा ब्लॉक लगाने बोला? दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं? नहीं, वो नीचे से उठाने, वो प्लिंथ से उठाएंगे ना, अगर आप नीचे से फाउंडेशन के बाद, तो वो चेंज के लगते हैं मजबूती के लिए। चेंज वो कितने के? वो 47 टू लेकर 50, 52 तक की। आप 50 पकड़ लें, आप उसको राउंड फिगर 50 ले लें, जो नीचे लगाएंगे बेसमेंट में उसको ऊपर लाने के लिए, तो उसके 50 रुपीज आप रख लें ब्लॉक। वो कितने ब्लॉक लग सकते हैं? 4700 ब्लॉक, 4800 ब्लॉक टोटल ओवरऑल। टोटल ओवरऑल। तो 4800 आप इसको भी राउंड फिगर के लिए, कुछ ब्लॉक डैमेज हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप 5000 इसको रख लें, एक ज्यादा ही जाए ना, कम पे ना जाए, क्योंकि फिर आप बोलेंगे यार आपने कॉस्ट ही बताई थी कॉस्ट। तो 5000 ब्लॉक 50 रुपीज के हिसाब से हम लॉक कर लें। 5000 ब्लॉक और 50 रुपीज के हिसाब से लॉक कर लें, तो आपको ब्लॉक की कीमत भी मिल जाएगी कि क्या आ रही है। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो 3 चीजें मेन हो गई। चौथी चीज जो फाइनली बची है वो बची है जो सैंड यूज होती है। इसमें ट्रॉली का हिसाब होता है, ट्रक का हिसाब होता है, वो क्या होता है, कितनी लगती है, क्या होती है, ये भी हमारे नाज़रीन आपको। इसमें आते हैं डंपर जी, 1000 स्क्वायर फीट के जो है ना डंपर आते हैं, तो वो हम सामने देख लें, सारे मटेरियल उतारे में, क्रश है, मिट्टी है, सब दिखा सकें। अच्छा, ये प्लास्टर की जो है ना वो अलग है, और भराई की जो अलग है, ये प्लास्टर की आ गई। ये दोनों मिट्टीज जो है ना, ये प्लास्टर डिफरेंट कैटेगरी से आपने नजर आ रही हो कि अलग रखी हुई है। और ये जो है भराई की, ये क्रश है, दोनों भराई की है। इंशाल्लाह ये कल इसकी अप्रूवल मिल जाएगी, तो ये परसों की भराई है। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह मैंने आपको चीज़ें दिखा भी थी कि मिट्टी किस किस्म की पड़ी हुई है, काफ़ी टेक्निकली काम है, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन मैंने आपको सब हाथ रख के बता दिया कि क्रश की कौन सी है, भराई की कौन सी है, और दूसरी चीज़ों की क्या है। तो मेरे भाई ये सब जो मिट्टी आपने बताई है, ये तकरीबन कितनी ट्रॉलियाँ लग जाती हैं इनकी? नहीं, इसके आते हैं डंपर, इसके आते हैं 1000 स्क्वायर फीट के 3 डंपर आते हैं मिट्टी के,
हाँ डिफरेंट कैटेगरीज है। ये नहीं कि उसकी अलग आता है। प्लास्टर की क्योंकि बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, समझ छानी मिट्टी होती है, और वो दूसरी जो माल वाली होती है जिसमें मिलाने के लिए होती है, जो भराई वगैरह की होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है ताकि बिल्कुल। उसकी मजबूती के लिए पकड़ सके। इसमें दो क्वालिटीज हैं, एक तो आती है नूरियाबाद से, एक आती है हपचोकी से। सही है, तो ये दो मिट्टी ये डंपर इसके आते हैं और डिफरेंट रेट इसके होते हैं। डिफरेंट रेट्स होता है। अच्छा जी। उमर ये बता दें कि टोटल, क्योंकि अब इतने इसमें ज़्यादा इसमें इतनी वेरिएशन है जी। कि हम अपने नाज़रीन को समझाना चाहेंगे तो समझ सकेंगे। आपसे इतना बता दें कि आपने लोग ट्रॉलीज डंपर लगते हैं, डंपर लगते हैं। 1000 स्क्वायर के, तो डंपर अगर लगते हैं तो डंपर कितने आते हैं टोटल? सारे आप मिक्सअप बता दें कितने डंपर लगते हैं, 10, 12, 15? नहीं, इसके क्रश के आते हैं 2 डंपर आते हैं अच्छा ओवरऑल। जी, एक मिनट, क्रश के बोल रहे हैं 2 डंपर आते हैं ये ओवरऑल, जी। और बाकी के और मिट्टी के आते हैं 4 डंपर आते हैं। मिट्टी के आते हैं 4, तो क्रश जी। के 2, मिट्टी के 4, टोटल जी। 6 डंपर। टोटल 6 डंपर टोटल टोटल उतारा है। 6 ये नूरियाबाद का क्रश है। नूरियाबाद का जी, क्रश है, आपके नूरियाबाद का सामने क्रश देख है। सकते हैं तो आप। ये क्रश पड़ा है हमें तकरीबन 73,000 का। 70,000 में एक जी, डंपर? एक डंपर 73,000 का। अच्छा जी, क्रश वाला डंपर इनको एक पड़ा 73,000 का, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले 2 से तो ऑलमोस्टली 150 के करीब ये मामला हो जाएगा। ये 2 क्रश वाले डंपर जो हैं ये आ जाएंगे 150 के। और मेरे भाई जो आपने मिट्टी के जो 4 बताए, जो क्रश मिट्टी है, जी, मिट्टी जो है ना ये उतारी है हमने 43,000 की। 40,000 में एक एक डंपर। एक डंपर, तो अब आप देख सकते हैं एक डंपर इन्होंने 43,000 में बता रहे हैं, तो ये लगेंगे 4, तो आप 43 को इसमें मल्टीप्लाई कम कर वाले लें भी हैं जो डिफरेंट जो आते हैं ठेकेदार, तो वो बोलते हैं कि यार हमसे ले लो 25,000 रुपए में, हमसे ले लो 30,000 रुपए में। सही। तो वो क्वालिटी का फर्क होता है। हम चीज़ वो यूज़ नहीं करते जो बाद में हमारे लिए नुकसान दे, क्योंकि हमें फेस करना पड़ता है क्लाइंट्स को। तो मेरे भाई ये बताएं, वो भैया अप्रूव कर देती है उस मिट्टी को जो जी। ये 25,000 में मिलते जी हैं? जी, वो बेरिया विजिट करता है। भैया तो वो अप्रूव जी, कर देता है, जी, मतलब जी। लोगों को मिट्टी ये का ना हो मसला- कि यार अगर वो सस्ते पे जाए तो वो अप्रूव भी ना हो तो बाद में नहीं फंस नहीं, जाए। इसमें कोई तो मसला नहीं उनकी होता मर्जी के मिट्टी में। हिसाब से अच्छा वो बता दिया कि भाई 25,000 के डंपर भी मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जो उमर भाई कह रहे हैं कि मैं यूज़ नहीं करता, मैं यही ट्रक जो है मंगाता हूँ, और ये 43,000। अच्छा दोस्तों, अब जैसा कि आप लोग जान चुके थे, उमर भाई से चारों चीज़ों के मटेरियल की कॉस्ट हमने तकरीबन आपके सामने रखी है, और आप माशाल्लाह समझदार हैं। आप लोग उसको खुद मल्टीप्लाई करके खुद एक कॉस्ट निकाल लेंगे कि मटेरियल इस पर आपको 125 यार्ड्स के घर के लिए कितना चाहिए। अब मेरा उमर भाई से सवाल ये है कि उमर भाई ये तो आपने सारी हमें जो है फेयर रेट्स बता दी है जी जो मटेरियल लग रहा है। जी अब आप हमें बताएं, ज़ाहिर बात है ये घर बन रहा है, इसमें आपने डिगिंग करनी है, इसमें जी। आपने वाटरिंग यूज़ करनी है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, जो भी मटेरियल जी। कराची से आएगा या नूरियाबाद से कहीं से भी आएगा वो चार्जेस होंगे, प्लस आपकी लेबर चार्जेस होगी, और आपके पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ आप चार्ज करते होंगे, और उसमें ज़ाहिर बात है ऑफकोर्स आपकी भी प्रॉफिट रेशियो होगा, आपका भी जी, इसमें डिबेट बिल्कुल होगा। सही। तो वो सब मिला के फाइनली क्या पड़ेगा, आप जब थोड़ा सा इसमें हल्की फुल्की से हमें एक्सप्लेनेशन दे दें, इसके अलावा और क्या क्या लगेगा ग्रे स्ट्रक्चर के लिए। ग्रे स्ट्रक्चर की जैसे टोटल कॉस्ट जो आती है वैसे आती है 60 लाख के करीब। हम जो पकड़ते हैं, जैसे कि क्लाइंट से कोई काम लेते हैं, कोई क्लाइंट काम लेता है, टोटल कॉस्ट आती है 60 लाख रुपये हम लेते हैं इसमें। तो इसमें 31 लाख रुपए जो आपको मैं चीज़ें बता चुका हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतनी ही आएगी मेरे ख्याल से, या 19-20 आएगी। तो उसको आप कर लेंगे तो वो एक सिर्फ जो आपको चीज़ें बताई, जैसे सरिया हो गया, मिट्टी हो गई, ब्लॉक्स हो गए, सीमेंट हो गई, आप उसको करेंगे तो 31 लाख आ गए। ठीक सही है, है, बिल्कुल। विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन। मिट्टी की ट्रांसपोर्टेशन वो तो हमें इस पर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पड़ती है, सीमेंट वगैरह के हमें खुद उठानी पड़ती है, सरिये के ट्रांसपोर्ट पैसे अलग होते हैं। जो 2,85,000 या 2,82,000 आपको रेट बताया मैंने, तो उसके पैसे अलग होते हैं दुकान से उठवाने के, और सीमेंट के भी अलग होते हैं और ब्लॉक्स के भी अलग होते हैं। ब्लॉक्स के भी अलग होते बिल्कुल ठीक है। जी। नाज़रीन, आप समझ गए, तीनों चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन अलग है सिवाय मिट्टी के। मिट्टी ट्रांसपोर्टेशन जो हमने बता दिया, जो डंपर आएगा वो लेकर आएगा, लेकिन तीनों की चीज़ें अलग है। जी। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर होगा। और जी। आप पानी भी यूज़ करेंगे मेरे ख्याल से इसके लिए? जी बिल्कुल। इसके अंदर पहले हम करते हैं, हमें बेरिया में अप्लाई करते हैं, जब एनओसी मिल जाती है हम एक्सकेवेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। एक्सकेवेशन फॉर्म में मिल जाता है तो हम खड्डा करते हैं। खड्डे के चार्जेस होते हैं 1,25,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, जिस तरह मार्केट मिट्टी मंगवाते हैं। मिट्टी की कॉस्ट वैसे आती है 75,000 रुपये, 70,000, 75,000। अच्छा उमर, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा आपको, ये मिट्टी 75,000 के आप एक्स्ट्रा मंगाएंगे जो आप जी, ऊपर ये डालेंगे फिलिंग कि अलग वो से? जो आपको मैंने रेट्स बताए, जो मैंने आपको लास्ट रेट्स बताए, वो से उसके माल मटेरियल के जो रेट्स होते हैं, इसको भराई के लिए होते हैं या प्लास्टर के रेट्स होते हैं, वो उसकी मिट्टी अलग होती है। और ये जो आप बता रहे हैं ये मिट्टी जी, अलग है, जो ये कि भराई के 75,000 लिए होती है। तो ये कॉस्ट पे टोटल आप बता रहे हैं कि 31 लाख जो आपने टेंटेटिवली बताई हमें, वो तो कॉस्ट ठीक है, समझ में आ रही है 31 का माल। अब जो ऊपर की जो कॉस्ट है जो आप बताएंगे वो तकरीबन ऑलमोस्ट कितनी आएगी लेबर, क्योंकि इसमें मेन चीज़ लेबर भी है। जी, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर बनने में तकरीबन 6 महीने 8 महीने, आई डोंट नो बिल्कुल कितना टाइम चाहिए होगा आपको, इतना तो लेबर कॉस्ट भी आएगी। बिल्कुल लेबर सही। कॉस्ट मिलाकर आप लमसम 60 लाख आपने बताया। बिल्कुल, कि लमसम आप- 60 लाख। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया, जो बाकी कॉस्ट में बताइए, इसमें लेबर चार्ज इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, उसमें एक बिजली जो और डालेंगे मिट्टी वो इंक्लूड है, वाटरिंग और डी वाटरिंग। थोड़ा समराइज कर दो, अगर आपने डायरेक्ट ठेका देना है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो सब कुछ आप अभी जान चुके हैं, तो 2250 स्क्वायर फीट इन्होंने बताया ये एरिया होता है इस 125 स्क्वायर यार्ड को बनाने का, 2250। इनकी कॉस्ट जो है 2700 रुपये है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 2700 रुपये। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, जो भी कॉस्ट आएगी आप उस तरह भी करके उमर भाई से कॉन्टैक्ट करके विद मटेरियल। विद मटेरियल, ये सब विद मटेरियल है, इसमें लेबर मटेरियल एवरीथिंग चार्ज इंक्लूड है इसमें। आपको ग्रेस से खड़ा करके ही आपको उसकी
चीज़ बता देंगे। और कोई अगर ये चाहता है कि भाई हम सिर्फ लेबर रेट आपको ठेका देते हैं, एक मटेरियल हमारा होगा, हम खुद करेंगे हर चीज़, ठीक है, तो बिल्कुल। वो इस तरह फिर होगा कि 850 रुपये पर स्क्वायर फीट विदाउट मटीरियल, विदाउट 850 पर स्क्वायर फीट। अच्छा, ये एक बात और बहुत अच्छी बताइए, अगर आप चाहते हैं मटेरियल आप अपने हिसाब से लाएं, वो भी सिविल इस्तेमाल करें, जो भी लोहा जो भी आप करें वो यहाँ पर आप डिलीवर कराएं इनको, और ये सिर्फ आपसे लेबर चार्जेस दोबारा बता दें मैं भाई, जी, इंपॉर्टेंट बात है, 850 रुपये पर स्क्वायर फीट यानी 2250 से 2250 से 850 स्क्वायर फीट पे ये आपको लेबर वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मटेरियल सब आपका होगा। मैं भाई आपने एक चीज़ बताई, आपको 1.5 साल हो गए काम करते हुए, जी। आपका टोटल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है या उससे ज़्यादा? नहीं, सिर्फ बेरिया में 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। 2012 से काम चला कराची में। माशाल्लाह। तो दोस्तों आप इनकी एज पे मत जाइएगा, काफ़ी यंग लग रहे हैं। असल में इनको माशाल्लाह तकरीबन 10 साल के करीब का एक्सपीरियंस है। 8 साल कराची का भी है और 1.5-2 साल तकरीबन इनको बहरिया के अंदर भी हुए। तो ये टोटल ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस है। जी। मैं थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे नाज़रीन ने देखा है, हमने कोशिश करी है इनको जेन्युइन चीज़, जैसे हमारा वादा है आपसे 360 चैनल का कि आपको बताएं अपनी प्लॉट में भी डीलिंग वगैरह, रेडीमेड हाउस में भी डीलिंग वगैरह, और रेंट पे भी हम बिल्कुल फेयर रखते हैं। अच्छा, जैसे कि उमर भाई ने कहा कि ये इनका घर, इस घर की जो वीडियो है ऑलरेडी हम बना के अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आपको हम फिर भी इस वीडियो के तोफ़ैल भी जो है हम आपको बोलना चाह रहे हैं, इस घर की वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे जाके, नहीं तो हम इसका लिंक भी आपको इसमें नीचे डाउन में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। ये उमर भाई से छोटा सा तारुफ था, एक हमारी छोटी सी कोशिश थी आपको एक ऐसी वीडियो पहुँचाने की जो आपके लिए करामत हो, खासतौर पर उनके लिए जो इस महंगाई के बोझ तले दबे पड़े हैं और चाहते हैं कि किसी तरीके से अपना एक घर हो जाए। तो ये घर के लिए छोटी सी हमारी काविश थी। सेकंड सीरीज़ इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जल्द हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको इसके ऊपर का इंटीरियर डिज़ाइन जो होता है उसमें बड़ी वेरिएशन है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी मिनिमम में हम उसके भी सोल्यूशन आपको दे सकें। और हाँ, एक चीज़ और, हम कोशिश ये भी करेंगे उमर भाई से रेट लिए और भी किसी से रेट लेके आप कंपेरिजन कर सकें कि हाँ भाई इनके रेट अच्छे हैं, किसी दूसरे के अच्छे हैं, तो वो भी आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो शेयर भी करें हमारी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।